दोस्तों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ मैथ्स मास्टर के इस वीडियो में जैम 21 पेपर से कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं, आई मीन विच आर सिमिलरली कंसिडर टू बी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। और उसकी ये प्रॉब्लम्स हम लेके सॉल्व करते हैं, और इसमें जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स है उसको भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वक्त इसलिए लूँगा कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा, ताकि आपकी लर्निंग बढ़ सके। अगर आप अगले जैम में देना चाहते हैं तो, और आपने जैम 21 दिया है तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसको देखने के लिए पूरा वीडियो आप देखें तो आपको आंसर्स का पता लग जाएगा कि क्या करना है। और वो सारे स्टूडेंट्स जो जैम के लिए अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं, और इस पे एक से एक हाई क्वालिटी वीडियो जो है हम अपलोड करेंगे। और जो पास्ट के जैम के क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करके मैं डाल रहा हूँ, ताकि उससे आपकी लर्निंग बढ़े कि कैसे इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन जो है ये मैक्सिमा मिनिमा से, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन से है। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैसे होगा, और उसको कैसे कंप्यूट करेंगे ये देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे फंक्शंस तो दो दिए हुए हैं, एफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई और जी एक्स वाई माइनस 16। लेकिन इसके साथ एक छोटा सा टर्म या कंडीशन इन्होंने जोड़ दिया है। वो ये है कि ये ग्राफ जो है एक्चुअली R2 पे है। जब आप इस तरह का कोई भी ग्राफ अगर आप जब प्लॉट करेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जहाँ पे z जो है एफ एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये एक्चुअली एक 3 डायमेंशनल ग्राफ होता है, 3D, विच इज यूजुअली ऑन यूक्लिडियन स्पेस 3 R3 पे होता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये डिफाइंड ऑन R2 है। ये मतलब ये ग्राफ जो है R3 में नहीं है, ये डिफाइंड ऑन R2 है। Then the function f attends global extreme values are 4, 4 and minus 4 subject to condition g is equal to 0. Okay? तो इससे क्या हम समझते हैं फ्रेंड्स, g is equal to 0 से अगर हम g is equal to 0 यहाँ पे डाल दें x y, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, y is equal to 16/x मिलेगा। और इसको अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो दिस इंटायर फंक्शन विल कन्वर्ट इनटू एन R2, इट विल स्पैन इन R2। ये एक ही फंक्शन हो जाएगा, एफ एक्स वाई की जगह ये सिर्फ एफ एक्स हो जाएगा, और ये मिलेगा आपको x प्लस 16/x। अब ये कह रहा है कि f अटेंड्स ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज एट 4, 4 एंड -4। तो हमने तो g एक कंडीशन ले लिया, g इज इक्वल टू 0, और उससे y हमने कंप्यूट कर दिया। नाउ फॉर मैक्स एंड मिन वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड इक्वेट इट टू 0। तो ये 1 माइनस 16x² हो जाएगा दोस्तों, और जब हम इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे दिस विल कम एज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ओके, अब ये प्लस माइनस 4 आ गया, तो यहाँ से हमको y का भी वैल्यू निकालना है। तो y अगर x जब प्लस 4 रहेगा तो y भी प्लस 4 रहेगा। ओके, और जब y x माइनस रहेगा तो y भी माइनस रहेगा, तो अपने को x y भी प्लस माइनस 4 मिलेगा। तो इसमें तो ग्लोबल एक्सट्रीम कह रहा है, मैक्स मिन कुछ कह नहीं रहा, तो हमको और कुछ कंप्यूटेशन चाहिए नहीं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 4, 4 और -4, 4 पे इसका एक्सट्रीम वैल्यूज रहेगा। ठीक है, -4, 4। तो जो भी कंडीशंस दी हुई हैं उसके हिसाब से दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। तो पहला हमारा ऑप्शन 1 जो है वो सही हो गया, करेक्ट ऑप्शन। नाउ ये कहता है कि फंक्शन g हैज अ ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू एट 0 to 0 सब्जेक्ट टू कंडीशन f इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली यही दोहराएंगे हम, लेकिन इस बार हम x प्लस वाई यानी कि एफ एक्स वाई को हम 0 डाल देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, y का वैल्यू जो है ना वो एक्चुअली -x के बराबर मिल जाएगा, और इसको फिर हम रखेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों अपने को, ये मिल जाएगा g, और ये भी x y की जगह सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा g x, एंड दिस विल बिकम -x² -16। फॉर एक्सट्रीमम वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस एंड इक्वेट इट टू 0। तो जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये -2x के बराबर आ जाएगा, एंड दिस व्हेन वी गेट इक्वेट टू 0 वी गेट x इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो अपने को क्या मिलेगा, वंस वी गेट x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम हेयर वी गेट y इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो अपने को एक्सट्रीम वैल्यू gx का जो है ना वो 0 0 पे ही मिलेगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन f0। तो द सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब क्या होगा फ्रेंड्स, द फंक्शन g हैज नो ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशन f0। अगर ये पहला करेक्ट है तो दिस हैज टू बी लॉजिकली इनकरेक्ट, ये फिट नहीं होता है लॉजिक में, बिल्कुल उसके अपोजिट है ये। द फंक्शन f हैज नो ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशन g इज इक्वल टू 0। ये पहला जो है उसमें फंक्शन अटेंड्स अ ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू 4 4 पे तो मिला ही है हमको, तो नो ग्लोबल एक्सट्रीम क्या होता है, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट और सेकंड। तो ये दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ठीक है, अगर कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर ज़रूर डालिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपको आंसर करते हो। आइए तो अगला देखते हैं सवाल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लेते हैं, वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन ही है और जैम 21 में ये पूछा गया है। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें एक्चुअली दो चीज़ें हमें निकालनी है। एक तो पहला अपने को कर्ल का पता लगाना है, और एन हेड जिसको हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहते हैं वो है, और उसके साथ सरफेस है। तो इसको बहुत इजी है कन्वर्ट करना इन अ सिचुएशन व्हेन वी हैव टू टेक द प्रोजेक्शन ओवर एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और इसमें ये जो कंटिन्यूअस यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस विद पॉजिटिव जेड कंपोनेंट कहता है। तो मतलब अपने को अगर इधर पे कोई कर्व है तो ये नॉर्मल वेक्टर जो है ये इस डायरेक्शन में अपने को लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका कर्ल हम निकालते हैं। कर्ल निकालने के लिए हम वी शुड एक्चुअली यूज मैट्रिक्स वाला जो ये है, आई विल राइट इट फॉर यू। यहाँ पे माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस जो जे का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो आई का कोएफिशिएंट है वो पहले कॉलम में आ जाएगा, जे का दूसरे, और के का कोएफिशिएंट जो है वो तीसरे कॉलम में आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज ये अपने को मिलेगा आई, और y के लिए z कांस्टेंट है और z के लिए x कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और इधर मिलेगा अपने को माइनस जे। सिमिलरली j के लिए अगर आप देखेंगे तो ये लें तो z जो है x के लिए कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और z के लिए y एक कांस्टेंट है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो पहला दो अपने को जो i और j का कोएफिशिएंट है वो 0 मिलेगा, और दूसरा जो है वो जब हम लेंगे थर्ड कॉलम तो इसमें डेल्टा एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब करेंगे तो 1 हमको मिलेगा इधर। ओके, माइनस, और जब y माइनस वाई को करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो -1 मिलेगा, तो ये 1 माइनस -1 k हो जाएगा, तो अपने पास ये 2k हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सबसे क्विक ट्रिक है, अगर आप इससे निकालना चाहें n और कैलकुलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ k मिला है। इवन इफ वी कंप्यूट यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ये k जो है ना बाकी i j कंपोनेंट्स को ये मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, तो अपने को उसमें जाना नहीं चाहिए। वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट दिस इनटू k dA। ठीक है, और dA क्या है, dA इज द एरिया ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस। तो अगर हम z इज इक्वल टू 0 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो हमको जो इसके एक्स वाई पे जो प्रोजेक्शन मिलेगा एक्चुअली इट विल बी अ काइंड ऑफ सर्किल विथ रेडियस 1, क्योंकि जब 0 यहाँ पे रखेंगे तो ये x और x स्क्वायर और y स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो दिस विल सिंपली बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करना है दोस्तों, तो सबसे पहले हम 1/पाई लिख देंगे इधर, और डबल इंटीग्रल में अभी रहने देता हूँ, आई विल रिप्लेस इट लेटर। और चूंकि सिंस वी हैव टेकन दिस एरिया फ्रॉम द सरफेस इंटीग्रल, तो इस s की जगह मैं डोमेन या डिस्क लिख देता हूँ यहाँ पे d, एंड कर्ल इज व्हाट वी गॉट 2k, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा k dA। तो जैसा आप वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में जानते हैं कि ये जो मल्टीप्लाई होता है तो इफ इट इज डिसिमिलर देन इट विल बिकम 0, बट इफ इट इज सिमिलर इट बिकम्स 1। तो k और k मिलके इसको 1 कर देगा, तो हमारे पास जो मिलेगा 1/पाई, डोमेन आई स्टिल राइट, एंड यहाँ पे मिलेगा 2 और यहाँ पे मिलेगा dA।
अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि एक सर्किल है तो हमारे लिए ये करना बहुत आसान होगा। तो 1/पाई यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि इसका रेडियस 1 है तो r का जो है 0 से 1 यहाँ पे लिख देते हैं। और ये सर्किल है तो ये इसका पूरा जो है एंगल 0 से 2 पाई लिख देते हैं। एंड dy/dx जो एरिया का रिप्रेजेंटेशन होता है dA का, उसको हम r d थीटा लिख देते हैं। ओके, तो ये अपने को कितना मिलेगा, और सॉरी यहाँ पे 2 लिखना मैं भूल गया, 2 जरूर लिखना है। तो बाहर मैं 2 पाई कर देता हूँ और इधर अंदर जो है ये r² / 2, इसका बाउंड हम लेंगे 0 से 1। और चूंकि वेरिएबल अलग अलग है तो हम थीटा का भी इंटीग्रेशन साथ ही साथ कर सकते हैं। तो इसका 2 पाई हमको मिलेगा, तो थीटा जो है यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे इसका 0 से 2 पाई मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, ये जब हम करेंगे तो अपने को इधर मिलेगा, अपने को मिलेगा दिस विल बिकम, आई हैव चोजन अ डिफरेंट कलर, यहाँ पे मिलेगा 2 पाई और दिस विल r² विल बी 1/2 एंड थीटा विल बी 2 पाई। ठीक है ना, तो 2 से 2 यहाँ पे चला जाएगा और ये 2 चला जाएगा। तो इसका जो आंसर दोस्तों मिलेगा वो 2 मिलेगा, 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो आपने क्या मार्क किया है और आपका आंसर कितना, अगर आपका आंसर 2 है तो आप काउंट कर सकते हैं कि आपका 2 मार्क्स इसमें बिल्कुल अश्योर्ड है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो साथियों, जैम 21 मैथमेटिक्स पेपर का ये एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी जो इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया ये उससे मिलता जुलता है, और मैं ये बोलूँगा कि उससे ये कहीं ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें प्रोजेक्शन सीधा दिया गया है। इसकी जो ज्योमेट्री है, जो सरफेस है वो R3 में है, बट ये 2D में ही दिया गया है। ठीक है ना, तो ये एक सर्किल का इक्वेशन है, तो इसमें n और भी ज़्यादा सिंपल है करना। ठीक है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर फील्ड का और n का। n की जगह जब हम रिप्लेस करेंगे तो n हेड ds को जो है वो k dA में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जब इसका प्रोजेक्शन 2D पे xy प्लेन पे रहता है तो हम ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये रूल है, इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो इंटीग्रल है वो सरफेस बाउंड से आप डिस्क पे कर सकते हैं, या डोमेन, जो भी आप कहना इसको चाहें। ठीक है, और ये कैसे आएगा, ये yi + xj + k और यहाँ पे k dA। तो फ्रेंड्स, द मोमेंट यू मल्टीप्लाई दिस विल गो ऑफ एंड दिस k पुट टुगेदर विल मेक 1, और हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। और डिस्क में जो है हम बाउंड अगर लिखेंगे तो ये मैक्सिमम इसका 1 है रेडियस, तो ये 1 होगा और ये 0 से 2 पाई होगा, और यहाँ पे सिर्फ dA होगा। एंड dA इज नथिंग बट πr², एज ऑल ऑफ यू नो। ओके, तो आप सीधा πr² लिख सकते हैं और r का वैल्यू 1 रख सकते हैं, या अगर आप इससे करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, r² / 2 बाउंड 0 to 1 एंड थीटा इज बाउंड 0 to पाई, बोथ मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 1/2 is to 2 pi and this is 2 will cancel each other out and this will remain as pi। तो इसका जो है करेक्ट आंसर पाई होगा फ्रेंड्स। ठीक है।